तो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड रीजनिंग और यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन और मैथ के भी क्वेश्चन थोड़े लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़े हाई लेवल के मैंने क्वेश्चन लिए, थोड़े से बस केवल हाई लेवल है, क्योंकि आपका थोड़ा कठिन एयरफोर्स का पेपर अब आने लगा है, तो वो मैंने थोड़ा कठिन लेकर लिया है, ठीक है। आपका देखिए करने का तरीका आपको केवल पता होना चाहिए कि कैसे आपका हल होगा, ठीक है। बस आप तुरंत कर लीजिएगा। आपको ये पता होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए जब ये लिखा, मान लीजिए ये लिखा रहता है कि 1 3/5, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं आपको पता होगा। 5 एकम 5, 5 गुणे 1 करते हैं, 5 एकम 5 हो गया, उसमें 3 जोड़ देते हैं, मतलब इक्वल टू में 8/5 आ जाता है। ये आपको तरीका आपको पता होगा, ठीक है। चलिए तो इसी हिसाब से ये सवाल है और सिंपल सवाल है, कोई टाइम नहीं लगे इसमें, आपको तुरंत करना होगा। देखिए 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। 5 एकम 5 हो गया, गुणा किया गया, फिर प्लस कर दिया 8/5, ठीक है। मैं आपको सीधे तरीके से करूँगा वैसे, ठीक है। -1/2 हो गया। जैसे जैसे लिखा जाए भाग का निशान लगा दीजिए। अब यहाँ एलसीएम 5 2 का एलसीएम लेके देखिएगा तो 10 ही आएगा, ठीक है। 5 जाएगा 2 जाएगा 10 हो गया, ठीक है। 2 पंच 10, 5 आया, 5 का 5 2 10 होता, 2 आ गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिए तो 10 आएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से लिए 10, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसका 5 दिन 10 होता तो 8 दिन 16 हो गया, 2 पंच 10 हो जाए, 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें भाग का निशान है, अब भाग का निशान है तो सीधे गुणे में बना दे रहे हैं, संख्या पलट देंगे। 10/7 हो गया, ठीक है। 7/10 था, ठीक है। तो लेकिन गुणा चिन्ह लगा दी, संख्या पलट दी, पर ठीक है। भाग में जब गुणा लगाते हैं तो संख्या पलट जाती है, ये पता होगा। 10/7 आ गया, ठीक है। अब ये 16 में 5 घटाएंगे तो 11 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये 11/10 लिखा है, ठीक है। 11/10 लिखा है तो ये 10 से ये 10 कट गया, यहाँ पे 11 बचा, 16 में 5 घटाया तो 11 बचा, अब 11 ये 7 हो गया, ठीक है। अब आपको आ गया होगा, कोई आपका कठिन नहीं था, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जानिए, देखिए कैसा इसमें, देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए, चलिए 0.08 लिखा है, अब गुणे में 0.23 लिखा है। इसमें भाग का निशान लगा तो बट्टे में लिख सकते हैं इसको, भाग को, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ा होगा आपने 1 2 बार ये सब। देखिए भाग का निशान जब होता है तो उसको बट्टे में आ जाती है चीज़, ठीक है। चलिए तो आप मान लीजिए इसमें ये एक ट्रिक है, इसमें एक देख लीजिएगा ये थोड़ा, कि ये बिंदु कितने के बाद है, 2 संख्या के बाद, इसमें 2 संख्या, मतलब ये टोटल 4 संख्याओं के बाद बिंदु इसमें है, टोटल जोड़े जाएँ, और इसमें 3 संख्याओं के बिंदु हैं, 3 संख्याओं की बंदी है। तो अब इसमें यहाँ अगर 0 लगा देंगे तो अब 4 बिंदु के बाद में ये आपका बिंदु है, तो ये आपका संतुलन हो गया, ठीक है। अभी आपको ये दिक्कत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा अब, ठीक है। अब ये है कि 8 पंच 40 होता है, 5 आ गया, 5 को 23 से काटिए तो 5 चौक 20 होता है, और 4.6, क्योंकि पॉइंट 3 बचा था तो 0 लगाया उसमें, तो पॉइंट बढ़ा के 0 लगाया, 5 का 30 हो गया, 4.6 बी ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है। ये सिंपल आपको आ गया होगा। ये देखिए जनवरी 2016 में WTA सिडनी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में महिला डबल्स का सेमीफाइनल जीतकर सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में से WTA डबल्स सेमीफाइनल जीतने वाली सबसे युवा महिला का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें जीके क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा 1 मिनट ऐसे करके देखिए अब, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा कैसे मैंने किया, ठीक है। चलिए 6 के बाद 14 आया, ठीक है। या तो इसके केवल 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या तो 6 का गुणा 2 किया होगा, 6 दूनी 12, उसमें प्लस का 2 कर दिया गया होगा, ठीक है। 14 दिन 28 हो गया, ये रूल फॉलो नहीं होता आपका। 14 दिन 28 हो गया, 2 जोड़ेंगे, मतलब 2 जोड़ा तो 30 हो गया, मान लो 3 जोड़ना भी होगा तो 31 हो जाए, ये रूल आपका फॉलो नहीं होता। इसका रूल एक केवल सिंपल से रूल आप देखिए, 6 से 12 कितने में हुआ, प्लस का 8 हो गया, 14 से वो आपका 10 हो गया, और इसमें कितने का हुआ 24, 12 जोड़ा गया, प्लस का 12, ठीक है। अब 36 में मान लीजिए, 36 में 14 जोड़िए, 6 4 10, ये 4 1 5 3 1 4 1 5, 50 आ गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 50 आ गया, ठीक है, 14 जोड़ने पर। अब 50 में 16 जोड़ो तो देखिए 50 में 16 जोड़ो, ये 66 आ रहा, ठीक है। अब 66 में 18 जोड़ो, 8 6 14, 80 लगी, 1 6 7 1 8, 84 आ रहा है, मतलब ये आपका 50 है जो वो राइट है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे कठिन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मैंने हाई लेवल लिया, जितना आपका हाई आ सकता है इससे कठिन नहीं आएगा, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर्स आर एथिकल, ठीक है, ये सब लिखा है 921, ठीक है। अब इसमें कॉमन चीज़ ढूंढिएगा, देखिए मेरे साथ साथ करिएगा, पेन कॉपी उठा के देखिए। 526 में 921 में केवल 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आपका केवल 2 आ रहा है, ठीक है। अब इन सबसे 2 कॉमन आ रहा है, तो अब इससे आर कॉमन आ रहा है, मतलब कि जो आर की वैल्यू है वो आपकी 2 हो जाएगी। ये करने का तरीका होता है, ठीक है। अब दिया है मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है।
तो 28 तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसमें सिंपल तरीका ये भी है कि देखिए मेडिसिन आर कॉस्टली जब लिखा है आपका, ठीक है, इसमें देखिए या तो मेडिसिन का अर्थ होगा 5 या मेडिसिन का अर्थ होगा 5 का अर्थ होगा कॉस्टली, ठीक है। अभी देखिए 5 का अर्थ होगा या तो मेडिसिन या कॉस्टली होगा या तो 6 का अर्थ होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी। अब इसमें देखिए मेडिसिन इसमें भी दिया गया है, ठीक है, मेडिसिन इसमें जब दिया गया है तो इसमें देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 6 मिल रहा है आपका, केवल 2 भी मिल रहा है लेकिन 2 तो आर की वैल्यू है, इसमें 6 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 6 की वैल्यू आपकी मेडिसिन होगा क्योंकि मेडिसिन ही आपकी दी गई है, ठीक है। आप समझिएगा अच्छी तरह। अब आपको समझ में आ गया कि आर का अर्थ है 2 और मेडिसिन का अर्थ क्या है आपका 6 है। अब 5 का अर्थ पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेडिसिन का अर्थ पूछा गया, चलिए तो 6 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करने का तरीका आपका आना चाहिए, आपको आ गया होगा ऐसे 5वें नंबर का, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो वो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, मेडिसिन का 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 का डी ऑप्शन आपका राइट है। सिंपल तरीका था आपका ये सब करना। चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, जीके इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के लिए रहती है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन का ए पार्ट है, जून 2015 में, याद रखिएगा। चंदा कोचर, ठीक है, कौन है चंदा कोचर, कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जीके में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छी तरह पढ़िएगा, ठीक है। 7वें के ए ऑप्शन से राइट है, ICICI बैंक, ठीक है, कि CEO और MD है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, CEO और MD है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, चंदा कोचर, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3 वर्ष से पूर्व, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, करने का तरीका समझिएगा बस। देखो 3 वर्ष को -3 लिख ले रहा है, ठीक है, 3 वर्ष से पहले। अब थोड़ा करने का तरीका देखिए, 3 वर्ष से पहले मान लीजिए जॉन की जो उम्र थी, यहाँ पे जॉन लिख ले रहे हैं 12 थी, ठीक है। तो अब मान लीजिए 3 वर्ष के बाद प्रेजेंट में कितनी होगी, आप खुद सोचिए। अभी तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जॉन की उम्र 12 वर्ष थी एवं शंकर की उम्र 15 वर्ष थी, ठीक है, 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र क्या। अब ये सिंपल तरीका देखिए क्या होता है इसमें, ठीक है। चलिए अब ये देखिए इसका क्या होता है। चलिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन अच्छा होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं समझिए पहले। देखिए जब 2 संख्या दी जाती हैं फिर उससे औसत पूछा जाता है। मान लीजिए 2 संख्या x है और y है, तो उसमें क्या होता है, पदों का योग। 2 संख्या दी है x y, तो पदों का योग मतलब x प्लस वाई, और बट्टे में पदों की संख्या बट्टे 2 होती है। ये आपका औसत कहलाता है, ठीक है, ये आपको आना भी चाहिए। चलिए अब सवाल में आते हैं, देख तुरंत आपको तुरंत आ जाएंगे, देख लीजिए। चलिए -3 मतलब 3 वर्ष पहले की बात है। अब ये जॉन की बात हो गई। अब यहाँ पे किसकी बात थी, शंकर की बात थी, ठीक है। जॉन और शंकर, जॉन की 12 थी, शंकर की 15 थी। अब ये कि आज से 5 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में आइए, 3 वर्ष बाद तो 15 हो गया, 12 3 15 मतलब 3 18। अब इसके बाद 5 वर्ष बाद कही, मतलब आज से 5, अब प्रेजेंटी से तो 5 वर्ष बाद होगा, तो फिर 15 से 5 20 हो गया, इसमें दिया गया देखिए 5 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अब 18 4 22 23 होता है, ठीक है, 5 वर्ष बाद, मतलब ये 20 और 23 आ गए। अब इनका औसत उम्र क्या है, 20 और 23 का, ये देखिए। अब 20 और 23 का औसत वर्ष क्या होता है, 20 और 23 का, तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या 2 संख्याएँ हैं, ये आपका 43 हो गया, बट्टे में 2 मतलब कितना आया 22.5 वर्ष। बस करने का तरीका आना चाहिए, सिंपल तरीका था। चलिए 8वें का बी ऑप्शन से राइट, ठीक है। 9वां नंबर है, पेंसिलिन के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है, बताइए ज़रा। विंसेंजो ड्यूपेरियो को, ठीक है, और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 9वें का यहाँ पे बी ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। ये अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन राइट है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। चलिए बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। सिंपल था, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1928 ईस्वी में किया था। ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये तीसरा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य, ये क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िएगा, 25% अधिक अंकित करता है, उस पर 8% की छूट होती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। ये करने का तरीका देखिएगा, ठीक है। अब लिखा है कि उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक, कोई भी चीज़ की देखिए परसेंटेज में कोई भी मतलब क्रय मूल्य पूछा गया तो वो 100 माना जाएगा, ठीक है, 100 मान के किया जाता है सब परसेंटेज में, सब पता होगा आपको, ठीक है।
चलिए तो मानव वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और अंकित मूल्य 25% अधिक है, तो अंकित मूल्य उससे 25% अधिक तो 125 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या 100 होती है, फिर उसके बाद 25% अधिक का आ गया तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब 125 का उसमें कितने छूट की गई, 8% की, तो 800 में 8 घटाएंगे तो 92/100, परसेंटेज में तो 100 भी हो जाएगा, ये पता होगा आपको। चलिए अब ये देखिए, आप थोड़ा काट लीजिए आप अपने हिसाब से। 5 दूनी 10 होता है, 2 5 25, 5 दूनी 10 0, 5 चौको 20, 5 25। अब 4 से 92 को काटो, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 23 गुणे 5, 23 गुणे 5 करना है आपको, इतना केवल करना है, आप कर लीजिएगा। 5 15 से लगे, 15 से 11, 115 आपका राइट ऑप्शन है। और इसमें क्या है देखिए, 115 जब दिया गया है तो वो 100 से कितना अधिक है, 115, 15 अधिक है तो 15% राइट ऑप्शन है। ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, 115 आपका लाभ परसेंट निकला है और पहली संख्या हमने 100 मानी थी, उससे 115 निकला तो प्लस का 15% अधिक है। ठीक है, ये मतलब बी ऑप्शन इसका 15% आपका राइट ऑप्शन है। ये सब आपको आता होगा, ये सिंपल भी है। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आप सोच के आराम से करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, देखिए 5 tan थीटा बराबर 4 दिए गए हैं, तो इसको करने का तरीका देखिए, या और ये अच्छी तरह करिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा खुद, इसे थोड़ा स्क्रीन पर नहीं आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा क्या है, tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा ले सकते हैं 4/5। ठीक है, इतना आपको पता चल गया, इतना तो आप ओरल कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब ये 3 sin थीटा है -2 cos थीटा है और ये 2 sin थीटा है, बट भाग में था तो बट्टे में ले सकते हैं, +3 cos थीटा है। ठीक है, अब ये sin थीटा से मतलब ये मान लीजिए आप ऐसा, अब ये करिए कि cos थीटा से दोनों पक्षों पे भाग ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 3 tan थीटा बच जाएगा। ये सब आपको पढ़ा होगा, जो पता होगा। यहाँ पे 2 बच गया, cos थीटा कट गया। ठीक है, अब ये कितना बचा, 2, इसलिए देखिए tan थीटा में चेंज किया गया है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हमें 4/5 पता है। ठीक है, इसलिए cos ही से भाग दिया गया, sin से भाग नहीं दिया गया। ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि tan थीटा बराबर sin बट्टे cos थीटा होता है, ये पता होगा। तो अब ये 2 क्या बचा, 2 tan थीटा माइनस का a प्लस का 3 बचा। अब ये यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, थोड़ा आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, 4/5 माइनस का 2 बट्टे में 2 गुणे 4/5 प्लस का 3। अब देखिए 4 3 12, 12/5 -2। अब ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं 12/5 -2। आपको बस केवल करने का तरीका आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। तो अब देखिए 8/5 + 3। ठीक है, 8/5 + 3। अब देखिए ऐसे होगा 12/5 -2, 8/3। ठीक है, कितना था आपका, 8/5 + 3 था, 8/5 + 3 था। ठीक है, चलिए इतना आपको आ गया, सिंपल था। चलिए अब ये अब एलसीएम लेके कर लीजिए। ठीक है, 12 5 दूनी 10 हो गया, बट्टे 5। अब 8 हो गया, प्लस का 5 15 हो गया, बट्टे 5, 5 से 5 कट गया, 12 में 10 घटाया तो 2 बचा, 15 में जब इसको जोड़ा 23 आ गया। ठीक है, 2/23 आपका राइट ऑप्शन है। चलिए ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं था, आपको सीधे ये कर सकते हैं। आपको देखिए सबसे शॉर्ट तरीका तो आप देखिए, जिसको आपको ज़्यादा आता होगा तो आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू 4/5 दिया, ये आपका लिखा है। ठीक है, मान लीजिए ये मतलब कि आपको कोशिश भाग देंगे तभी आपका ये tan बनेगा। ठीक है, चलिए तो आपको करने का तरीका ये है, या मान लीजिए tan थीटा तो 4/5 लिख लीजिए सीधे, -2 लिख लीजिए, ये -2 है। अब इसको भाग में लिखना है तो 2 लिख दिया और 2 4/5 लिख दिए। ठीक है, ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिख दिए, 4 12/5 हो गया आपका, ये 12/5 हो गया, 12/5 -2 हो गया, मान लीजिए 1 हो गया, बट्टे में मान सकते हैं इसको भी। ठीक है, 8/5 हो गया, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब ये 5 इससे वो एलसीएम लिया, मतलब एलसीएम लिया 5 ही आया, तो यहाँ पे 10 हो गया, 12 में 10 घटाया तो 2/5। अब ये फिर इसमें क्या था, यहाँ 5 था, ये एलसीएम मान लीजिए 1 है, बट्टे में 1 है, 15 हो गया, 15 8 23 हो गया, 23/5 हो गया, 5 5 कट गया, 2/23 राइट ऑप्शन है। ठीक है, मैंने आपको समझाया तो उसके लिए टाइम लगा था, आप तुरंत कर लेंगे वैसे। ठीक है, अब आपको आ गया, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए कथनों के बाद कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपका अब एयरफोर्स में आता नहीं है। ठीक है, चलिए एयरफोर्स में आता नहीं, वैसे मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्थायी चुंबक के समान चुंबक गुण नहीं होते। ठीक है, तो आपको ये भी बताना होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, चलिए बताइए। 13 डी ऑप्शन है। ठीक है, लोड स्टोन। ठीक है, ये आपको पता होगा, याद कर लीजिएगा, ये शायद आपको पता ना हो। ठीक है, वैसे ये आपका डी पार्ट वैसे राइट है, लोड स्टोन राइट ऑप्शन। ठीक है,
जो स्थायी चुंबक की बात नहीं, मतलब स्थायी चुंबक के समान गुण नहीं, चुंबकीय गुण नहीं, तो वो लोडस्टोन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर यहाँ पे भी क्वेश्चन है थोड़ा, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड अंतर्विष्ट होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए, टमाटो केचप पे। ठीक है, टमाटो केचप जानते होंगे। ठीक है, उसी में एथेनोइक एसिड अंतर्विष्ट होता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर तक मैंने क्वेश्चन कराया आपको।